आज हम देखने वाले हैं, बात करेंगे कि हम भिन्न की, यानी कि भिन्न मतलब फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि ये फ्रैक्शन है या फ्रैक्शन नहीं है। देखिए, दो संख्याएं फ्रैक्शन में हमेशा क्या है, दो संख्याएं होती हैं। और मान लीजिए ये 5 है और कोई संख्या 8 है, दो संख्याएं हैं ये। तो ऐसी कंडीशन में अभी क्या ये 5 और 8 कही जाएंगे, लेकिन 5 और 8 को जब हम अपॉन की कंडीशन में लेते हैं, बटे की कंडीशन में लेते हैं, तो ये हमारी क्या बनती है, भिन्न। क्या बनती है, भिन्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन की कंडीशंस बनती है और ये हमारी फ्रैक्शन का रूप ले लेती है या भिन्न का रूप ले लेती है, यही दो डिजिट। ये दो संख्याएं जो हैं, दो अंक जो हैं, ये दोनों अंक जब इस कंडीशन में लिखे जाएंगे तो ये किसका रूप लेते हैं, फ्रैक्शन का या भिन्न का। अब जो ये भिन्न होती है, जैसे 5/8 है, तो इसमें कुछ इसका नाम भी होता है, कुछ इसका नाम होता है। ये हमारा क्या है, सर है, और ये हमारा क्या, धड़ है। ऐसे मानिए, सर और धड़, ठीक है ना, सर और धड़। तो जो ये सर है हमारा, इसको क्या हम बोलते हैं, अंश। जो ये भिन्न का, ठीक है ना, फ्रैक्शन का जो ये सर है, इस सर को क्या बोलते हैं हम, अंश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है ना। और जो ये धड़ है भिन्न का, फ्रैक्शन का, इसको क्या बोलेंगे हम, हर। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर। तो जब भिन्न होगी या फ्रैक्शन होगा तो उसका सर और धड़ होगा। सर और धड़ का मतलब अंश होगा और हर होगा। तो अंश और हर हमारे क्या कहलाते हैं, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। अब थोड़ा सा और समझें कि जब अब भिन्न हो गई हमारी, इस भिन्न को हम लिखते हैं, और ये कब एप्लीकेबल होती हैं, जैसे 5/8 ले रहे थे तो 5/8 ही ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु को बराबर कितने, 8 भागों में बांटा जा रहा है। ये जो धड़ है, ये यानी कि हर जो है, ये कह रहा है कि इसको हम बराबर 8 भागों में बांट देंगे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 भाग हैं वो किसके हैं, हमारे 5 के। तो ऐसी कंडीशन, यानी कि अभी लिख दिया जाए कि 5 को 8 बराबर भागों में बांटा गया। तो ऐसी कंडीशन जब लिखी होगी तो हमारी क्या फ्रैक्शन बनेगी, वो बनेगी ऐसे। तो जब फ्रैक्शन ये बन गई हमारी, और फ्रैक्शन बनने के बाद में ये क्लियर कह रहा है कि इस डिजिट को हम इतने भागों में हम बांट रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, बराबर भाग होंगे। अब हमारी समझ में देखिए ये आ गया कि हमारा पर अगर फ्रैक्शन है तो सर और धड़ है, और सर को क्या बोलते हैं हम, अंश, और हर को क्या बोलते हैं, सॉरी, धड़ को क्या बोलते हैं, हर। यानी कि ऊपर जो है न्यूमरेटर और नीचे जो है वो क्या है, हमारा डिनोमिनेटर। तो ऐसी कंडीशन में अब इस जो फ्रैक्शन होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक हमारी लेते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, ठीक है ना, फ्रैक्शन, और एक होती है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या होता है, देखिए, प्रॉपर में जो है 5/8 ये हमारी क्या है, प्रॉपर है। 3/7 ये हमारी क्या है, प्रॉपर है। 2/5 ये हमारी क्या है, प्रॉपर है, ठीक है ना। 7/9 ये हमारी क्या है, प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है, देखिए, कहते हैं ना कि सर से बड़ी आँख नहीं हो सकती, तो सर से बड़ी आँख नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारा क्या है, धड़ है। तो धड़ क्या है, धड़ हमेशा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। तो जब हमारा धड़ यानी कि हर डिनोमिनेटर हमारा बड़ा होगा,
और ऊपर का यानी कि सर या अंश या न्यूमरेटर जिसको भी बोलते हैं आप, ये सर मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सर मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अंश या न्यूमरेटर जब छोटा होगा, यानी कि देखिए हर व्यक्ति का क्या है, सर छोटा होता है, धड़ बड़ा होता है, तो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में इसका जस्ट अपोजिट 8/5, 7/3, 5/2, 9/7, तो ये क्या होंगी, हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी। क्या होंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी। क्यों, क्योंकि अब देखिए क्या है, इनका जो धड़ है वो क्या है, वो छोटा हो गया, सर क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। यानी कि ऐसे समझिए प्रॉपर और इम्प्रॉपर को, कि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति है, इसके ऊपर 3 किलो वजन रख दिया, तो ये क्या करेगा, आराम से इसको लेके चला जाएगा, कहीं पर भी जाना हो उसको लेके। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये क्या है, प्रॉपर तरीका है, सही तरीका है, ठीक। तो जब ऊपर हमारा वजन कम है तो हम प्रॉपर कंडीशन में हैं, ठीक। उसी तरह से फ्रैक्शन का भी यही है कि जब ऊपर हमारी डिजिट्स कम है और नीचे हमारी डिजिट ज़्यादा है, तो वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब क्या कहता, अब यही व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ऊपर 50 किलो का वजन रख दिया गया, तो अब क्या है, ये दब जाएगा, वजन ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा दूर तक ये सर के ऊपर लाद के नहीं ले जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, इसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है, ठीक है ना, इसकी क्षमता से ज़्यादा वजन इसके ऊपर है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नहीं है, ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है ना, इम्प्रॉपर हो गया, यानी कि इसको सर के ऊपर लेके बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। तो अभी समझ में आ गया, जब सर के ऊपर वजन कम तो प्रॉपर, और जब सर के ऊपर वजन ज़्यादा तो इम्प्रॉपर, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर, तो ये क्या है, हमारी ज़्यादा है तो ये इम्प्रॉपर, और ये क्या है, हमारी कम है ऊपर, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारा, ठीक है। इसको इरेज करें, अब थोड़ा सा और समझें कि एक तो ये प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं हम, जो फ्रैक्शन है इनको दो कंडीशंस में लिखा जाता है, कि एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो असेंडिंग ऑर्डर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं आरोही, आरोही क्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं आरोही क्रम की, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर की। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ये यहाँ पर क्या है, ए दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, आ दिया है, बड़ा आ, ठीक है ना, बड़ा आ, और यहाँ पर क्या दिया है, ए दिया हुआ है। तो दोनों तरीके से समझेंगे हम कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ताकि कंफ्यूजन ना हो और हम भूलें ना इसको। तो ए बी सी डी की शुरुआत होती है ना, ए बी सी डी ई एफ, तो इसका मतलब क्या है, हम ए से जेड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि एक से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 3 4 ऐसे होगा ना, जब एक से 2 3 4 5 की तरफ बढ़ते हैं हम, तो वो हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। ये ए है ना, ए क्या है, अल्फ़ाबेट का पहला होता है, पहली संख्या होती है ना, नंबर 1 पे यही आता है। तो यानी कि हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे। अब इसको हिंदी में भी समझें, देखिए ये क्या है, ये क्या है, हमारा बड़ा आ है ना, यहाँ इसका रो ही हटा देते हैं और यहाँ पर आ निकाल लेते हैं। ये क्या हुआ, आ निकाल लेते हैं। तो ये आ का मतलब क्या है, ये कौन सा आ है, एक आ होता है छोटा आ और एक आ होता है बड़ा आ। तो ये बड़ा आ है ना, तो ये बड़े आ का मतलब ही होता है कि आपको क्या है, बड़े की तरफ बढ़ना है, बड़े की तरफ बढ़ना। ये क्या कह रहा, बड़े की तरफ बढ़ो, बड़े की तरफ बढ़ो, यानी कि आपकी राह जो है वो किधर है, बढ़ते हुए क्रम की तरफ है। तो यानी कि बड़े की तरफ बढ़ना है, तो कैसे बढ़ेंगे हम,
1 2 3 4 5 इस तरफ से बढ़ेंगे, इस तरह से बढ़ेंगे ना हम लोग, ठीक। तो बड़े आ का मतलब बड़े की तरफ बढ़ना है, ठीक है। बड़े आ का मतलब हमारा क्या हो गया, बड़े की तरफ बढ़ना है। अब इसके बाद में आता है हमारा दूसरा, आता है हमारा, देखिए क्या होता है, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा हमारा होता है अवरोही, अवरोही क्रम, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, छोटा आ है, तो यहाँ बड़ा आता तो क्या कहता था कि बड़े की तरफ जाना है, हमको बढ़ना है, ऊपर बढ़ना है। और यहाँ पर क्या है, छोटा है, तो छोटा आ क्या कह रहा है, हमको छोटे की तरफ आना है। यानी कि अगर 10 है, यहाँ पर 10 है तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। छोटे की तरफ बढ़ना, ये छोटा आ मतलब छोटे की तरफ बढ़ना, बड़ा आ मतलब बड़े की तरफ बढ़ना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कह रहा है ना, तो यहाँ पर डी होता है ना, ये डी कहाँ है हमारा, यहाँ है। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या है, अब इसको हमको कहाँ ले जाना है, ए की तरफ बढ़ना है। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, हमको पीछे बैक हो जाना है। यानी कि डी जो है कह रही है डिक्रीज होना है, आपको कम की तरफ जाना है आपको। क्यों, क्योंकि देखिए डी कहाँ पर, यहाँ पे है, और डी से पहले क्या आता है, ए आता है। तो डी का कहना है जैसे ही आप डिसेंडिंग पे पहुँचे तो डी क्या क्या कहती है कि आप बैक जाइए। डिसेंडिंग मतलब बैक जाइए, पीछे जाइए। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, डी यहाँ पे है, तो ये डी क्या कहेगी, डी आपको आगे नहीं जाने देगी, वो क्या कहेगी, चलिए बैक होइए, चलिए मूव करिए, पीछे बैक करिए। जैसे ठीक उसी तरह से जैसे पे नो एंट्री होती है, तो नो एंट्री में क्या होता है, अगर आप नो एंट्री में जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर जो भी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, आपको तुरंत मूव कराएगा, चलिए पीछे हटिए, जाइए, आप वापस जाइए, दूसरे रास्ते जाइए। और अगर आप बाय द वे इसको क्रॉस कर जाते हैं तो क्या होता है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर कह दिया डिसेंडिंग, तो क्या कह रहा है, पीछे हटिए, पीछे जाइए आप, बैक टू 1, बैक टू डिक्रीज, यानी कि आप नीचे बढ़िए। जहाँ पर भी हैं आप, 50 लिखा हुआ है, अगर 50 लिखा हुआ है और कह दिया डिसेंडिंग, तो ये क्या कह दिया, डिसेंडिंग का मतलब चलिए 50 के बाद में 49 पे आइए, 48 पे आइए, 47 पे आइए, 46 पे आइए, 45 पे आइए। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है तो क्या कहें, 99 पे चलिए, 101 नहीं, 101 नहीं, 51 नहीं, अगर डिसेंडिंग पूछ लिया। अगर आप 101 या 51 तरफ बढ़ते हैं तो क्या करेगा, ये आपके सारे मार्क्स को काट के क्या कर देगा, 0 कर देगा, और आपको एग्ज़ाम में क्या नंबर देगा, ये क्या हो गया, आपकी पेनल्टी। ये जो 0 है ना, ये क्या आपका पेनल्टी करा देगा ये। तो डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज होना, नीचे जाना, ठीक ठीक उसी तरह से छोटे आ मतलब छोटा आ मतलब छोटे की तरफ बढ़ना, बड़ा आ मतलब बड़े की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हमारी फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर भागों में बांटना, ठीक। और फ्रैक्शन बनती कैसे है, जब हम अपान में कोई चीज़ें आती हैं, जब उस वस्तु के कई भाग होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी फ्रैक्शन में कन्वर्ट होती है। आगे की क्लास हम अब कल करेंगे, और अब हम जो फ्रैक्शन से रिलेटेड कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे कि फ्रैक्शन हमारी कैसे छोटी बड़ी कैसे होगी, और इन पे हम आधारित अवरोही आरोही असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, और कौन सी जो फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, और कितनी शॉर्ट ट्रिक में, यानी कि कितनी कम कैलकुलेशन में हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है, कौन सी भिन्न हमारी छोटी है, और भिन्नों को देख के ही हम उनका आंसर टिक कर सकें।